Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Friends, honeymoon, low price petrol, low price diesel is over. It's now going to be over soon on 15th of this month. जी हाँ, हुकूमत ने मुसलसल 5 बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी की गई और मई से लेकर सितंबर 15 से पहले तक की जो कमी थी वो 47 रुपये 54 पैसे की कमी की गई पेट्रोलियम की प्राइसेस में। 15 सितंबर के बाद कमी की गई 10 रुपये लीटर पर लीटर पेट्रोल में और 13 रुपये 6 पैसे की डीजल में कमी गई। उसके बाद गुज़श्ता जो कमी थी हमने देखा कि 2 रुपये 2 पैसे की पेट्रोल में कमी हुई। कुल मिला के तकरीबन 60 रुपये की पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी की गई। उसका फ़ायदा क्या हुआ, किसको फ़ायदा हुआ? वो आम आदमी जो मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं उनको यकीनन कुछ रिलीफ पहुंचा, लेकिन अक्सरियत को जिनके पास मोटर बाइक नहीं है, मिनी बस में सफ़र करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ ट्रांसपोर्टर ने नहीं दिया और पूरा का पूरा 60 रुपये और पर लीटर के करीब जो कमी की गई वो सारा का सारा ये खुद हजम कर गए। तो उसका नेक्स्ट डे बल्कि उसी रोज़ दूध की प्राइस में 10 रुपये से 20 रुपये लीटर इजाफा कर दिया जाता था, ट्रांसपोर्ट का किरायों में इजाफा कर दिया जाता था, लेकिन जब कमी की गई तो उसका कोई रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंचाया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि पेट्रोलियम की प्राइसेस कम करना हमारे लिए एक लग्जरी है। हुकूमत एक पॉलिटिकल कार्ड खेलती है और उसके ज़रिए पॉपुलरिटी को गेन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका एक आम सारिफ को, एक आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। अब क्योंकि आलमी मार्केट में प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, ईरान इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा शदीद हो चुका है और हमने देखा कि अब आज जो ब्रेंट की प्राइसेस हैं कुछ $79 पर बैरल के हिसाब से हो चुकी हैं। इसको देखते हुए जो 15 तारीख को फैसला किया जाएगा तो पेट्रोल की कीमतों में कम से कम 5 रुपये 50 पैसे पर लीटर और हाई स्पीड डीजल में कुछ 13 रुपये के करीब इजाफा किया जाएगा। जल्दी करो, अपनी अपनी गाड़ियों की पेट्रोल टैंक को फुल कर लो। आपके पास बाइक है तो टैंक फुल कर लो, क्योंकि 2 दिन बाद आपके ऊपर एक पेट्रोल बम गिरने वाला है और काफ़ी अरसे के बाद गिरने वाला है, क्योंकि मई से अब तक कोई आपको इजाफा नहीं मिला था, बल्कि आपको मुसलसल पेट्रोल की प्राइसेस में कमी करके, डीजल की प्राइस में कमी करके आपको खुश किया गया। आपको एक कंजम्पशन बढ़ाने का एक मौका दिया गया और आपने कंजम्पशन बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन के मुताबिक 2.8% से ज़्यादा नहीं होगी। तो हम एक ऐसे सिनेरियो में दाखिल हो चुके हैं जहां पर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो चुका है। हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर, चाहे आप 44 माह के बाद जो इन्फ्लेशन की कमी हुई 6.9% पे गया, या 2 साल के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें इजाफा हो गया, 16 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गए। हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम हो रहा है, करंट अकाउंट खसारे में भी बेहतरी आ रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स में 14% इजाफा हो रहा है, लेकिन आम आदमी को इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आम आदमी को जो रिलीफ चाहिए वो उसको कॉमन उसकी ज़रूरत या जो चीज़ें हैं उनमें चाहिए, एसेंशियल जो किचन स्टेपल में यूज़ होती हैं उसकी कमी क्या चाहिए। लेकिन आज भी अगर चिकन का रेट देखें तो 790 रुपये किलो इस्लामाबाद में हो चुका है और इसके अलावा दीगर शहरों में उसकी क्या प्राइस है वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन जब आपको चिकन तो कहें जी एक अमीर आदमी का खाने की चीज़ बन गई है, तो गरीब आदमी की जो माश की दाल है वो 620 रुपये किलो मिल रही है। गरीब आदमी जो है चने की दाल 380 रुपये किलो ख़रीद रहा है। गरीब की ये डिमांड है कि उसको प्याज सस्ती मिले। प्याज 180 रुपये किलो से 200 रुपये किलो तक इस्लामाबाद में बिक रही है और ये वो प्याज है जो पाकिस्तानी नहीं। प्याज पाकिस्तान में इस वक्त अफ़गानिस्तान से और ईरान से दरामद की जा रही है। आपके पास अंडे खाने के जो हैं वो भी 320 से 325 रुपये दर्जन तक हो चुके हैं। तो आम आदमी तो ये चाहता है कि उसको उसकी ज़रूरियात जो है, किचन की जो खाने पीने की ज़रूरत है वो सस्ती मिले। आम आदमी का ये तकाजा है कि उसकी आमदनी में इजाफा किया जाए। हाय किस्मत देखें हमारी
कि हमारी आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, रोज़गार में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि हमारे जो खर्चे हैं उसमें इजाफा किया जा रहा है। खुदारा इसको कम करने के लिए हुकूमत का साइज कम करे और हुकूमत अपने अखराजात को कम करे ताकि आम आदमी को उसका रिलीफ पहुंच सके। पेट्रोल प्राइसेस को कम करके एक पॉलिटिकल स्टंट को खेलना और उसके बाद फिर महासिल की कमी होना, तो फिर उसके लिए मिनी बजट क्या मैक्सी बजट की तैयारी शुरू कर देना अच्छा नहीं है। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों में, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और रोज़ाना की बेसिस पे आपको वीलॉग्स शेयर करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।